हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे स्कॉलर्स के फुल लेंथ टेस्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 100 एंड आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखो n कोई नेचुरल नंबर है जो कि 100 से छोटा है और मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है। ठीक है, उसने बोला कि n लिव्स रिमाइंडर 3 एंड 2। n जो है ना, वो 3 और 2 रिमाइंडर देता है कब? व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 एंड 5। सक्सेसिवली डिवाइडेड मतलब क्या है? पहले 4 से डिवाइड करा, फिर जो बचा उसे 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो बोला कि हाउ मेनी मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। ठीक है, तो n की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, जिन्हें हम यदि 4 और 5 से डिवाइड करें सक्सेसिवली, तो रिमाइंडर क्या है, 3 और 2, और वो 100 से कम और 3 से क्या हो, मल्टीपल। ठीक है, देखो अपन कैसे करते हैं, ये लिखा, ये कोई नंबर n है। ठीक है, ये नंबर n है, इसको हमने पहले 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 3। फिर हमने इसे 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 2। ठीक है, हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन क्या है, q। कैसे लिखते हैं नंबर, 5q, इसका इसमें इंटू प्लस 3 2 प्लस ये करते रिमाइंडर, तो 5q प्लस 2। पहले हम लिखेंगे 5q प्लस 2। ठीक है, ये कहाँ पे, यहाँ पे आएगा 5q प्लस 2। ठीक है सर, अब 4 का इंटू करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। तो n क्या होगा, n क्या होगा, n का इंटू 4 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 8 प्लस 8, इसमें प्लस क्या करेंगे, 3। तो नंबर n हमारे पास क्या आया, 20q प्लस 11। ठीक है, अब ये है हमारा कोई नंबर। ठीक है, उसने ये बोला है कि ये जो नंबर है, ये 100 से तो छोटा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इसको पुट करके देखो, यदि अपन q1 रखते हैं, देखो, यदि हम इसमें यदि हम इस नंबर में हम q को 1 रखा, n क्या आएगा, n होगा 31। ठीक है, q को अपन ने 2 रखा तो n कितना आएगा, 51। यदि हमने q को 3 रखा, n कितना आएगा, 71। यदि हमने q को 4 रखा तो क्या होगा, n क्या होगा, 91। ठीक, अब 5 यदि रखेंगे तो 5 रखेंगे तो n तो 100 से ऊपर जाएगा, पर उसने क्या बोला है कि लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लो कि q का मल्टीपल कौन कौन सा है, n 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ क्या है, 51 है। मतलब कि n की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि क्या है, 51 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which leaves 5 as a remainder in each case when divided by 8 9 12 15। कोई नंबर बताइए, अच्छा, 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए, यदि उस नंबर को हम 8 9 12 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ नंबर कैसे निकलता है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 8 9 12 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, 5। ठीक है, ये मल्टीपल किसका होना चाहिए, 7 का, तो यहाँ पे के क्या इंटू हम करेंगे। अब 8 9 12 और 15 भी होगा ना। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ क्या होगा, एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो, 53, मतलब 15 क्या होगा, 5 3 15। ठीक है, 15 गया, 12 में इसमें क्या आया, 3 आया, तो बचा कितना, 4। इसका भी 3 आया तो बचा कितना, 3। इसका 4 हो गया, बचा कितना, 2। कितना हुआ, 360। जो नंबर हमारा आया वो आया है 360 के प्लस क्या होगा, 5। ठीक है, ये हमारा नंबर है, पर उसने बोला क्या, ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम 7 का मल्टीपल यदि बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, 3 के प्लस 5। ठीक है, ये डिवाइड होना चाहिए 7 से, तो इसमें के की वैल्यू क्या के की वैल्यू क्या रखें कि 7 से डिवाइड हो, के की वैल्यू हम रखते हैं 3, तो 3 9 प्लस 5 क्या होगा, 14, और 14 7 से डिवाइड है, मतलब कि के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, के की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ठीक है, तो नंबर क्या होगा दोस्तों, नंबर इसमें 3 रख दो, एन क्या होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 0 1 0 प्लस क्या है, 5। ये कितना आया, 1085। ठीक है, ऑप्शन देखो, 1085 हमारा क्या होगा आंसर, मतलब कि 1085 ऐसा एक नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है, और वो रिमाइंडर कितना देता है, 5। ठीक है, जब हम किससे डिवाइड करते, मतलब 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो कि रिमाइंडर कितना, 5 देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन दी है हमें, इसकी वैल्यू हमें बताना है।
कैसे करेंगे दोस्तों? देखो ये कोई नंबर है, जैसे क्या लिखा है कि 99 11/99, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 99 प्लस 11/99, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हम इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ये पूरे इसमें क्या होगा, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे 99, ये इक्वेशन जो है इसको लिखेंगे 99 प्लस 11/99 प्लस ये क्या होगा 99 प्लस 13/99, इसे चलते जाएगा। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 99 प्लस 67/99, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन है देखो 11 13 फिर आ रहा है 15 फिर आएगा 67, ठीक है। क्या ये आपको एपी दिख रही है क्या? 11 13 में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, एपी बनी। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे इसमें, एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स आएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है 56 20 29, ठीक है। तो ये कितना है 29 है, मतलब 29 से टर्म्स है, ठीक है। तो जो 99 है ये भी कितनी 29 टाइम्स आएगा, क्योंकि हर फ्रैक्शन के साथ एक बार 99 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 99 इंटू 29, ठीक है। ये तो हमारा 99 वाली पिक्चर खत्म हुई। इसके अलावा क्या बचा है अपने पास 11 अपॉन वाला भी 99 हम कॉमन ले लें तो 1/99, अंदर क्या बचेगा 11 प्लस 13 प्लस 15, ये कहाँ तक जाएगा 67 तक, ठीक है। ये टर्म्स कितनी है 29 टर्म्स है ना ये। तो एपी का फॉर्मूला लगाओ, ये इसको क्या लिखेंगे, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 99 इंटू 29 प्लस 1/99। एपी का फॉर्मूला क्या होगा n/2, मतलब कि 29/2, n/2 लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 67 प्लस 11 क्या होगा 78, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, से इसको काटो 2 3 जा 2 9, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3 3 जा, ये भी क्या होगा 3 3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखो 33 इंटू 99 इंटू 29 प्लस ये क्या होगा 29 इंटू 3 अपोन में क्या है 33। देखो अपोन में 33 तो सभी केस में है, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट से यदि करेंगे, ये क्या है 13 है, यूनिट डिजिट से भी हम करेंगे तो सभी की यूनिट डिजिट 0 ही है, तो उससे तो कोई सेंस है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैन्युअली इसको इंटू करके प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप इसको इंटू करके प्लस करोगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आप सभी इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ठीक। इक्वेशन समझ में आया कैसे करना है? तो ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न आपको या तो अलग कॉपी में लिखना है, तो आगे ध्यान रखना है, मतलब कि यदि ये अवधि वापस आए तो आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है 99 को अलग करना है, ये ऐसे इसको अलग से लिखना है, बाद में ये एपी बन रही है या फिर जीपी बन रही है आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 दिया है, तो बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos की पावर 8x प्लस 2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos स्क्वायर 4x, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है sin प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया, ठीक है सर। बोला है वैल्यू निकालिए किस चीज की, cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x, ठीक है। ये समझ में आया? ये तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, ये दिया है, ठीक है। यदि आप इसको इधर लेके जाएंगे तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलेंगे सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ एस हुआ, तो यहाँ पे रख दो। तो हम इसको क्या लिखेंगे साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन की पावर 3x प्लस क्या होगा साइन की पावर 2x, ठीक है सर। साइन की पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं, साइन की पावर 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा साइन की पावर 2 प्लस 2 साइन प्लस साइन और प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आया? ये क्या होगा, ये तो हुआ साइन स्क्वायर, साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आप इसमें क्या करोगे, साइन ब्रैकेट में साइन प्लस 1 का इस पूरे को होल स्क्वायर कर दें, ठीक है सर, ठीक। आगे इसको क्या लिखोगे आप, आगे हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर क्या होगा 2, ठीक है। अब साइन प्लस साइन की पावर 2 इसको हम क्या लिखेंगे 1, ये क्या होगा 1 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर हमारा क्या आया 1। समझ में आया?
इस इक्वेशन, देखो जो गिवन इक्वेशन है उससे हमें एक डाटा मिला, क्या मिला कि सी स्क्वायर इक्वल टू एस होता है, ठीक है, एस इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ। अब जहां जहां पे सी की पावर 2 है वहां पे हमने क्या रखा, एस रखा, साइन रखा, मतलब तो साइन की पावर 4, 2 साइन क्यूब प्लस साइन स्क्वायर हुआ। साइन कॉमन लिया तो क्या मतलब साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, तो मतलब पूरे का होल स्क्वायर किया तो अंदर बना साइन स्क्वायर प्लस साइन। वो साइन स्क्वायर प्लस साइन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है 1, तो मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स प्लस कोस एक्स अपॉन में ये दिया है इक्वल्स दिया 1, ठीक है। देखो टेन ए प्लस टेन बी को हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, देखो कोस एक्स अपॉन में कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, कोस एक्स अपॉन में कोस ए प्लस कोस बी इक्वल्स टू, देखो 1 माइनस टेन ए टेन बी को आप क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन साइन बी कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू साइन बी अपॉन में कोस बी, ठीक है। ठीक है सर, इसको अपन इधर लेके आएंगे तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, वो क्या हुआ साइन बी, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोस ए इंटू क्या होगा कोस बी, ठीक है। वो सामने हमारे पास क्या है कोस एक्स अपॉन में कोस ए इंटू क्या है प्लस, नहीं इंटू है, ठीक है, तो प्लस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, कोस ए इंटू क्या है कोस बी, ठीक है। अब आपको किसमें क्या दिख रहा है, कोसे कोस भी तो गया, ठीक है। क्या है आपको फॉर्मूला याद है, कोसे कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोसे इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे कोस ए प्लस बी, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकला क्या है, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस ए प्लस बी, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आया ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू हमसे पूछी तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है ए प्लस बी है, ठीक है। समझ में आया सभी को, कुछ भी नहीं है, साइन मतलब टेन ए और टेन बी को हमें साइन और कोस में चेंज करना है, इधर लाके एलसीएम लेना है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनेगी और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है ए प्लस बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अ वेल विथ 14 सेंटीमीटर रेडियस इज डग 20 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। तो वो कोई वेल है, वेल ऐसे होता है ना सिलेंडर की साइज में, कि जो रेडियस हमें दी है कितनी दी है 14 दी है, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दी है, और इसकी जो हाइट दी है ना डीप, मतलब ये हाइट हो गई, इतना अपन ने इसको क्या किया है डग किया। बोला एक फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई स्क्वायर एच, पाई क्या होगा 22/7, पाई रेडियस कितनी दी आर, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 23, 23 हुआ, ठीक है। ये कितना टाइम हुआ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हुआ, बस मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 28 56 11 इंटू 56 इंटू 23, यूनिट डिजिट से बात बनेगी क्या, नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं बनेगी, तो 56 इंटू 23 कर दो, 56 इंटू 23 करोगे तो क्या हो रहा है 0, 11 इंटू 1288, ठीक है। तो ये क्या होगा 8 6 6 8 किस में लास्ट में, दो ऑप्शन में है, ठीक है। 14168, 14168 कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए और बी हमें दिया है, बोला है कि पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, एंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए होगा वही एंगल पी मतलब और एंगल ए बराबर होगा, एंगल क्यू और एंगल बी बराबर होगा, और एंगल आर और एंगल सी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। ऊंचाई क्या है एंगल क्यू, तो एंगल क्यू किसके बराबर आ रहा है बी के, तो यहाँ पे बी क्या है बी हमें पता नहीं है, तो ए देखो ट्रायंगल के दो एंगल का सम 180 से माइनस करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होगा, ए प्लस सी क्या हुआ 143, ठीक है। तो जो सी है जो एंगल बी होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी आ जाएगा 37,
ठीक है, जो एंगल बी है वही तो एंगल क्यू है ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। ये भी क्या होगा 37, 37 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए ABC is a cyclic quadrilateral. Sides AB and DC are produced to meet at C, E and side AB and BC are produced to meet at F। ठीक है, देखो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसने बोला है कि AB और DC को यदि प्रोड्यूस करते हैं तो वो मिलती कहाँ पे, A पे है। इनके नाम रख देते हैं A B C और D। ठीक है, अब उसने क्या बोला देखो, AB और DC को प्रोड्यूस करते हैं मिलते कहाँ पे, इस पे है। AB और DC को कहीं पे प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं, किसी E पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि साइड AD मतलब AD और BC को प्रोड्यूस करेंगे तो F में मिलेंगे। इनको यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया, कहाँ पे F पे मिलेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि इफ ADC 76, ठीक है, ADC ADC इज 76 डिग्री, AED is AED AED is 55 डिग्री। ठीक है, और उसने बोला है कि फाइंड AFB, AFB ये वाला एंगल क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक, तो ये तो पूरी लाइन, ये देखो ये जो है ना ये भी टेढ़ा बना है, पर ये बनेगा कैसे कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये 180 होगा, तो ये यदि 76 है तो ये कितना होगा, 180 का होगा तो 104। ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 104। ठीक है सर, ये यदि 55 है, ठीक है, ये यदि 55 है, ये 76 है, तो ये भी क्या होगा 76, प्रॉपर्टी होती है। ये 76 है, ये भी 55 है, ये एंगल क्या होगा, ये 76 55 है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इनका सम क्या होगा 131। ठीक है, ये पूरा 180 होगा तो 131 है, तो ये कितना बचा, 80 में से 31 जाएगा तो 9 4 49। ठीक है, ये कितना बचा, ये बचेगा 180 माइनस ये, दोनों का सम क्या होगा 104 प्लस 49, ये क्या हो रहा है 351। ठीक है, तो 180 में से इसको माइनस करोगे तो क्या बच रहा है 27। ये वाला जो एंगल होगा यही तो पूछा है ना, 27 डिग्री है। ठीक है, 27 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो तीन लीनियर इक्वेशन हमें दी है। ठीक है, बोला है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा 3x इक्वल्स टू जेड आया। ठीक है, इन्हें दोनों इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो यदि इस इक्वेशन में रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो क्या होगा, देखो 3x पहले से है, जेड इक्वल टू 3x रखेंगे तो ये क्या है 4z है, तो कितना हुआ 4z 12x, 12x और 3x क्या 15x, तो ये क्या है 15x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना है 5 है। ठीक, यहाँ पे भी x इक्वल टू 3x रखेंगे तो कितना 5x हुआ, ये क्या होगा 5x माइनस प्लस 7y इक्वल्स टू क्या होगा 12। ठीक, हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। हम इसमें किसका इंटू कर दें, इस इक्वेशन में आप करो, इस इक्वेशन में आप करो 3 का इंटू। ठीक है, 3 का इंटू करेंगे क्या होगा 15x प्लस 21y इक्वल्स टू क्या होगा 36। ठीक है सर, अब इन दोनों का क्या कर दो माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 15x गया, माइनस माइनस से प्लस होगा 29 प्लस वाई कितना हो 30y, इसको इसे माइनस करोगे तो क्या होगा 31। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31 अपॉन में 30। ठीक है, किस किस ऑप्शन में है 31 अपॉन में 30। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हटा दो क्योंकि इसमें क्या है 31 अपॉन 37 है। ठीक है, तो तीनों में क्या है 31 अपॉन 30 है। ठीक, अब y आया ना, तो इसमें एक में किसी में भी रख दो, इसमें y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 15x क्या होगा 15x होगा 5 प्लस 9y, y की जगह अपन ये रखेंगे क्या होगा 9 इंटू 31/30। ठीक है, 3 3 जा 9, ये क्या होगा 10 टाइम्स, ये तो कितना हुआ 50 प्लस में 91 अपन में क्या होगा 10, तो 15x की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 10, x की वैल्यू कितनी आई 141 अपन क्या हुआ 150।
देखो कौन से ऑप्शन में 141, नहीं 339 93 है ना, 93 143, 143 अपन 150, ठीक है 143 अपॉन 150, एक्स के लिए आ रही 143 अपॉन में क्या हुआ 150, तो 147 कौन सा ऑप्शन में है, देखो इसमें भी नहीं है तो ये भी हटा दो, ठीक, दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो गई। जेड क्या है, जेड है 3x, इसमें 3 का इंटू कर दो, जेड क्या होगा 143 अपॉन में 50, कौन सा ऑप्शन है 147 50, ये वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला हमारा क्या है आंसर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम दो इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही हमें तीन इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन से हमें जेड की वैल्यू मिली, वो हम इन दोनों में पुट करना है, हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा दो इक्वेशन वाला, ठीक है, वहां से अपन ने एक्स वाई निकाला और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये क्या जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7, ठीक। देखो ए और बी की जो एज का रेशियो है वो कितना है 4:7 है, ठीक। उसने बोला कि आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद जो उनकी एज का रेशियो होता है ना वो कितना होता है, 2:3 होगा, ठीक। बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के एजेस का सम बताइए। तो हम देखो पहले मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इसको भी हमें 3 बनाना है, तो हम इसमें क्या करें 3 का इंटू करते हैं, तो जिसमें 3 का इंटू आप करोगे तो क्या होगा, ये भी 3 to the 6, 3 3 9, इनके बीच भी डिफरेंस कितना हुआ 3 का हो गया ना, ठीक है सिंपल है। अब जो है 7 से कुछ 9 हुई, कितने साल से बढ़ा 2 साल से, पर क्वेश्चन ने कितने साल से बोला है कि आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, की वैल्यू हमें कितनी दी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब उसने बोला है कि सम ऑफ एजेस, ठीक है, तो 1 के लिए 4 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, 16 और 28 कितना होगा सम ऑफ एजेस क्या होगा? 16 + 28 कितना हो रहा है 44, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3, कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 100 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया वो 2:3 दिया, ठीक। उसने बोला कि 10 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज विड्रॉन एंड रिप्लेस विद मिल्क। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया है कि 10 लीटर उसमें से मिक्सचर को निकाला और उसमें उसकी जगह 10 लीटर हमने क्या डाला सिर्फ मिल्क डाला। अब बोला है कि दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 more टाइम्स, ठीक है, देखो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 2 more टाइम्स का मतलब क्या है, मतलब एक बार किया पहले और 2 और बार किया, मतलब ठीक है, तो टोटल कितनी बार हमने ये प्रोसेस को किया 3 बार, ठीक। उसने बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक। फाइनल मिक्सचर देखो देखो जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, मतलब फाइनल जो सोल्यूशन रहेगा वो तो हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है, इतना आ रहा है ना। अब पहले क्या है देखो मिल्क और वाटर, ठीक, 2:3, अब 2:3 मतलब क्या हो 5, 5 किलो 100 दी है 2:3, ठीक है, ये कितना है 5, और हमें 5 किलो हमें कितनी 100 लीटर, 1 किलो कितना 20 लीटर, तो मिल्क है वो तो कितना होगा 40 लीटर, और वाटर कितना है 60 लीटर, इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला कि मिल्क देखो मिल्क मिक्सचर निकाला मिल्क डाला, मिक्सचर निकाला मिल्क डाला, पर चेंज जो आ रहा है ना मतलब कि मिल्क को हम ऐड कर रहे हैं वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वाटर सिर्फ निकलेगा, तो वाटर पहले कितना था 60 था ना, 60 था, जब 10 निकला 100 में से मतलब 1/10 निकला, बचा कितना 9/10, जब फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या होगा इसका 9/10, सेकेंड टाइम करोगे तो फिर 9/10, थर्ड टाइम करोगे तो फिर 9/10, ठीक। एक जीरो से एक जीरो हटाओ, ये कितना हो 729, 729 इंटू क्या होगा 6, 12 7 1 43, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 43.74 लीटर, ठीक है। देखो वाटर जो है लास्ट में जो वाटर है, वाटर 3 बार ये प्रोसेस करने में वाटर कितना बचा 43.74 लीटर, तो मिल्क क्या होगा, मिल्क को अपन क्या करेंगे 100 में से 43.74 माइनस कर दें, तो मिल्क कितना बचा 56.6 लीटर, ठीक है। यही तो परसेंट हुआ ना, क्योंकि बात तो लीटर 100 ही है, अपॉन 100 इंटू 100% क्या होगा 56.26%, ठीक है। जो चेंज नहीं हो रहा है फिर जो हम क्वांटिटी नहीं डाल रहे हैं ना उस पर काम करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 10 days and 15 days रिस्पेक्टिवली, द वर्क वाज असाइंड फॉर रुपीज कितना 45
100। देखो सुमित, समीर और पुनीत क्या करते हैं, किसी काम को सुमित तो करता है 10 दिन में कंप्लीट, और जो पुनीत है 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए पैसे कितने असाइन किए गए, 4500 रुपीज। उसने बोला कि आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, इन दोनों ने क्या किया कि सुमित ने और पुनीत ने एक साथ 3 दिन काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अशोक को हायर किया, इन्वॉल्व किया, ठीक। इन्वॉल्व करने के बाद क्या होगा, द वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज, तो टोटल 5 दिन में काम कंप्लीट हुआ, मतलब कि अशोक ने अगले कितने 2 दिन काम किया, ठीक। इस देखो क्वेश्चन समझना क्या है कि समीर ने 5 दिन काम किया, पुनीत ने भी 5 दिन काम किया, पर अशोक ने सिर्फ 2 दिन काम किया। अब उसने बोला कि अशोक को कितना पैसा मिला। देखो जब भी पैसे बांटने की बात होती है वर्क एंड वेजेस में, हम क्या करते हैं, 2 तरीके से हम वर्क एंड वेजेस निकालते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब वर्क सब मिलके एक साथ कर रहे हैं तो हम कैपेसिटी के रेशियो में ही पैसा बांटते हैं, ठीक। यदि कोई छोड़ रहा है फिर पकड़ रहा है काम को, मतलब कि यदि काम अलग अलग हो रहा है, छोड़ पकड़ हो रही है, तो हम उस पैसे को वर्क के रेशियो में बांटते हैं, ठीक। दो है, इसमें हमें किस पे काम करना है, वर्क पे, वर्क के रेशियो पे बटेगा, क्योंकि समीर और पुनीत कर रहे थे फिर अशोक आया, मतलब काम अलग अलग हुआ है, तो इसमें हम वर्क के उसमें बांटेंगे। देखो समीर, समीर और पुनीत, ठीक है, समीर पुनीत ने करा है 10 दिन में, ने करा है 15 डेज में, एलसीएम क्या होगा टोटल 30, ये तो कितना हो कैपेसिटी 3, ये कैपेसिटी कितनी हो गई 2। समीर, पुनीत और अशोक, इनका काम का वो हमें रेशियो निकालना है। देखो समीर ने 5 दिन काम किया तो कितना करेगा 15 काम, पुनीत ने भी 5 दिन काम किया तो 10 काम, ठीक है। तो कितना काम हो गया 25 हो गया ना, बचा कितना 5, 5 काम कौन करेगा अशोक, तो इसी रेशियो में पैसा बांटना है। रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 3, रेशियो 2, रेशियो 1, ठीक। तो टोटल जो है, टोटल कितना है 6, 6 की वैल्यू हमें कितनी दी है 4500। पूछा क्या है, अशोक का पूछा है ना, तो अशोक की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4500 अपॉन में 6, 750 रुपीज, जबकि अशोक को कितना मिला 750 रुपये मिले, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, A train takes 3 hours to travel from A to B at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है क्योंकि A to B जो है ना, A to B जाने में 3 घंटे लेती है 60 की स्पीड से। उसने बोला इट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल B to C। अब इसे B to C जाना है, इसमें उसने कितने लिए 2 घंटे लिए, 50% इंक्रीज दी स्पीड, ठीक है। पहले 60 थी, 50% बढ़ाएंगे तो स्पीड कितनी हो गई 90 हो गई, ठीक। बोला कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी जाने का एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 3 क्या टोटल डिस्टेंस हुई, तो ए टू बी की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 60 इंटू 3, और बी टू सी में टोटल डिस्टेंस क्या होगी 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, ये क्या हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा 3 + 2 5 आवर्स, ठीक है। इसको काट दो 12 टाइम्स, इसको काटो 18 टाइम्स, 30 से कितना 72। एवरेज जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया। एवरेज स्पीड निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस क्या टोटल टाइम किया, डिवाइड किया, और आंसर क्या है 72। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राहुल रन्स एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 100 मीटर रेस। अच्छा राहुल की जो स्पीड है ना वो 6 किलोमीटर पर आवर दी है और रेस है 100 मीटर की। राहुल गिव्स भरत अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 4 सेकंड। अच्छा राहुल ने क्या किया, राहुल ने भरत को स्टार्ट दिया है कितने का 4 मीटर का। इसका मतलब ये है कि राहुल ने भरत को ये बोला भाई तू एक काम कर 4 मीटर आगे से दौड़, ठीक है, 4 मीटर आगे से दौड़, पर स्टिल फिर भी राहुल ने क्या किया कि 4 सेकंड से भरत को हरा दिया, ठीक है। मतलब कि राहुल ने भरत से 4 सेकंड उस रेस को कंप्लीट करने में कम ली है, ठीक। बोला कि फाइंड दी भरत की स्पीड, ठीक, भरत की स्पीड निकालना है, भरत की स्पीड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ा, इसने जो डिस्टेंस चली जितने टाइम में चली, ठीक। देखो ये है राहुल, ये है भरत। राहुल तो पूरी डिस्टेंस 100 मीटर तक चलेगा, भरत सिर्फ कितनी 96 मीटर चलेगा, क्योंकि 4 मीटर का उसको क्या दिया स्टार्ट दे दिया। इसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, ठीक है। ये गया 3 टाइम्स, ये जाएगा टाइम्स, कितना 60 सेकंड लगे, ठीक है 60 सेकंड। मतलब कि राहुल ने 100 मीटर डिस्टेंस तय करने में 60 सेकंड लिए, पर आगे इसने क्या बोला है कि इसने
हराया है कितने 4 सेकंड से भरत को, मतलब कि भरत को कितना टाइम लगा होगा, हराया ना, मतलब कि 4 सेकंड ज्यादा लिए इसने, तो इसने कितने लिए 64 सेकेंड्स लिए। ठीक, तो भरत ने 96 मीटर डिस्टेंस तय करने में 64 सेकेंड्स लिए। इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, डिस्टेंस चली 96 अपॉन स्पीड कितनी है 64। ये किसमें, मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन हमें दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, बहुत ध्यान से देखना। तो किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या होगा 18/5। ठीक, काट दो, 16 से 6 जाइम 4 टाइम्स, टाइम्स 3 टाइम्स 9 टाइम्स, कितना होगा 27/5, कितना होगा 5×5 = 25, 5×4 = 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5.4 हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में, यदि नहीं आया है तो आप इसको पीछे करके फिर देखिए, रेस का क्वेश्चन है। और दोस्तों रेस का क्वेश्चन 2 3 4 साल से प्री में आ ही रहा है 100%, मतलब प्रीवियस का क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे फंसते हैं, पर आप इसको ध्यान से करोगे, समझ के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन इतना। ठीक है, देखो कोई बोट है वो 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3.5 में कवर करती है। बोला है कि द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 3:1। उसने बोला कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 4.1 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, गुमराह किया गया। कैसे गुमराह किया गया, इससे गुमराह किया गया है, यहाँ पे जो टाइम दिया हमें डाउन स्ट्रीम का दिया ना, सभी किस में है, डाउन स्ट्रीम में पूछा है, मतलब के डाटा भी डाउन स्ट्रीम का दिया है, पूछा भी डाउन स्ट्रीम में है, तो हमें इस रेशियो का कोई सेंस नहीं है, इसको यूज करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ यदि ये अपस्ट्रीम बोलता तो हम उसको यूज करते। ठीक, यहाँ से स्पीड क्या आएगी, मतलब डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, B+W क्या होगी, डिस्टेंस चली उसने 56, किस स्पीड से चली 3.5। ठीक है, इसको करोगे तो क्या होगा 10, 5×2 = 10, 5×7 = 7, 8 क्या होगा 16 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या है स्पीड है। अब उसको चलना कितनी डिस्टेंस है, ये कितना टाइम लगेगा, निकाल दो, टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस है 41.6, चलना कितना है 16 से, काटो 32, 32 ठीक है, 2.6 में हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, इस डाटा का हमें कोई काम नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज ओनली 3 डिविजन्स दैट हैव 20, 30 40 एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिवली। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 डिविजन्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दिए हैं 20, 30 एंड 40। उसने बोला है कि इफ द वर्किंग परसेंटेज ऑफ दिस ड्यूरिंग अ वीकेंड वर 20%, 30% और 40%, इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना, अपन ये मानेंगे कि 20 बंदे हैं, 30 बंदे हैं और 40 बंदे हैं। ठीक है, सभी की कैपेसिटी सेम है, तो एक बंदा एक काम करेगा तो 20 बंदे 20 काम करेंगे। इससे काम कितने होते हैं 20, इससे 30 काम होते हैं, इसे 3 डिविजन मान लेते हैं A B C। ठीक है, तो यहाँ पे इसे नॉर्मली कितना काम होता है, इसमें 20 काम होते हैं, इसमें 30, इसमें 40 काम होते हैं। पर उसने बोला क्या है कि जब बात वीकेंड पे जाती है, वीकेंड पे वर्किंग कैपेसिटी कितनी 20% हो जाती है। इसकी जो 20% क्या होगा 4, इसका 30% क्या होगा 9, इसका 40% क्या होगा 16। मतलब कि ऐसे काम 20 होता है बट वीकेंड पे 4 ही काम होते हैं, इससे काम 30 होता है पर वीकेंड पे 9 ही काम होते हैं, इससे काम 40 होता है पर वीकेंड पे काम कितना 16 ही होते हैं। ने बोला कि वर्किंग परसेंटेज निकालिए एंटायर कंपनी का ड्यूरिंग द वीकेंड। हाँ ठीक है, इससे काम कितने हो रहे हैं 90, इससे काम कितने हो रहे हैं 29, वीकेंड में परसेंटेज कैसे निकालोगे, 29 काम हुआ, काम होता कितना है 90, क्या करोगे आप 100। ये क्या हो रहा है 290 अपॉन में 9, ये कितना 9 27 आ रहा है 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्स क्या होगा 32, 32 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज इतना। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस दिया, देखो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 23,856। बोला कि रमेश को प्रॉफिट होता है 20% का। ठीक, तो बोला कि यदि वो उस मोबाइल फोन को इतने में बेचता है 20,580 में बेचता है, तो बोला है कि गेन होता है लॉस होता है कितने का होता है या बताइए। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितने 20% का हुआ ना, तो ये क्या होगा 5 से 6, तो ये सेलिंग प्राइस बनाओ, सेलिंग प्राइस हमें दिया कितना है 23,856। ठीक, यहाँ से जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, इसको काटो 18,
3 4 5 से करो। 30 हासिल आया 3, आया 3, 40, 40 फिर आया और 19, कितना हुआ? देखो अब जो है ना, देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस ये था। अब उसने सेल कितने में किया है, कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस इसने सेल कितने में किया, अब सेल किया है 8 मतलब 20580, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 580 ऊपर 120, 700 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें जो लॉस वाले हैं वो तो ऑप्शन हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, हमें हो रहा क्या रहा है, गेन हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 700 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 9880, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इसको डिवाइड कैसे करना है, कई बार बताया है। ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना, 100% की वैल्यू कितनी दी है, 19880, ठीक है। यहाँ से 10% क्या हो जाएगा, 1988, ठीक है। यहाँ से 5% क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, ये 5% हुआ ना। पर हमारे पास ये कितना है, 700 है, मतलब कि 5% से भी कम है, 5% 994 हुआ, और ये क्या है 700 है, मतलब 500 5% से कम आएगा। 500 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है। ये तो 5 से ऊपर है ना, तो ये भी नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा 3.52 आंसर, ठीक। इसको पूरा सोल्व नहीं करना है दोस्तों, जैसे आपको बता रहे हैं ना, बस वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ अ मनी फॉर 2 years एट 7% पर एनम इज डबल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस ₹1000 फॉर 2 years 10% पर एनम। बोला है कि सम निकालिए सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब कोई पी अमाउंट है 2% पे, 2 ईयर के लिए 7%, मतलब कि टोटल जो एस आई आएगा वो कितना है, 14% आएगा, ठीक। उसने बोला ये जो है ना ये डबल है, किसका, सी आई का। सी आई का जब 1000 रुपये 10% से 2 साल, मतलब कि 21% हुआ, ठीक। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, 100 से ये 100 गया, तो 7 से 3, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होगा 3000, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या आई 3000 की, ठीक है। तो इतना अमाउंट जो है ना वो एसआई पे इन्वेस्ट किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹800, देखो प्रिंसिपल हमें दिया है 800, ठीक। रेट हमें दिया है 30%, ठीक है। उसने बोला कि कंपनी हाफ ईयरली बोला है ना, तो हाफ ईयरली बोला है तो हम इसको रेट को हम क्या मानेंगे, आधा 15%, ठीक है सर। आगे, आगे बोला है कि बिकम्स इतना, कितना बन जाता है, मतलब कि अमाउंट, हमें अमाउंट कितना दिया है 1216.7, ठीक। तो जो सीआई है, सीआई कितना मिला, 800 रुपये प्रिंसिपल था, अमाउंट इतना है, मतलब कि 416.7, ठीक। तो जो सीआई परसेंट हम निकालेंगे, सीआई परसेंट कैसे आएगा, 416.7 हमें सीआई मिला, किस पे, 800 पे, 800 पे, तो क्या करेंगे अपन 100, ये 100 से 100 गया, 8 से इसको काटो, 5 टाइम्स 52 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 50, अब आपको ये देखना है कि 15% से कितने ईयर का सक्सेसिव करें, जो हमारे पास कितना आ जाए 52% कुछ आ जाए। देखो 2 साल का यदि करोगे, मतलब 6 6 महीने का यदि 2 बार करोगे, तो 15 से क्या होगा, 15 सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 15 प्लस में क्या होगा 15 इंटू 15/100, ये कितना हुआ 30, ये क्या होगा 2.25, ये कितना हुआ 30.25, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये तो 12 महीने का हुआ, फिर 6 महीने का इसमें ऐड करोगे 15 का, तो 15 ऐड करोगे तो ये कुछ 50 के ऊपर ही जाना है ना, तो 52%, मतलब कि 6 6 महीने के 3 बार हुआ, मतलब कि 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया किया है 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम इंटीजर्स -20 -10 टू 35, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि -10 से 35 के अंदर नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होंगे दोस्तों पॉजिटिव वाले, तो पहला नंबर तो 5 डिवाइड होगा, 5 का मल्टीपल, फिर 10, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30, फिर हो रहा है 35, ठीक है। कितने 7 नंबर है टोटल। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालेंगे सम अपन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम क्या होगा, सम देख लो, सम होगा 30 20 50 60 80 80 100 140, ठीक है। टोटल सम ऑफ 140, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, एवरेज कितना आया 20 आया,
20 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 8 बॉयज इज 72। If the scores of a 3 girls are included, the average marks increases by 3. ठीक, so like the average marks scored by the 3 girls। देखो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि किसी क्लास के अंदर 8 बॉयज हैं, ठीक है 8 बॉयज हैं, जिनका एवरेज हमें कितना है 72 था। हुआ क्या कि 3 गर्ल्स इंक्लूड हुई, 3 गर्ल्स उसमें आई, तो उनके स्कोर के कारण सभी का मतलब जो स्कोर है वो 3 से बढ़ा। तो उसने बोला कि एवरेज मार्क्स बताइए 3 गर्ल्स का। देखो ये 3 गर्ल्स है ना, यदि तीनों 72 लेके आती तो क्या एवरेज में कुछ चेंज आता? कुछ भी चेंज नहीं आता। बट इनके आने से क्या हुआ कि 3 इंक्रीज हुआ, कितने लोगों पे, 8 बॉयज थे 3 गर्ल्स पे 11 पे। ठीक, ये टोटल इनका सम हुआ, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा 3 ये कितना हुआ 83। गर्ल्स का एवरेज वेट है वो कितना 83 हमारा क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y इक्वल्स टू 0 मतलब 60। बोला कि बिटवीन, ठीक है तो कोई एक्सिस है, अब ये लाइन जैसे है ना तो कहीं पे भाई ऐसे इंटरसेप्ट करेगी, तो उसने बोला है कि ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है ना इसकी लेंथ निकालो। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे y 0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x 0 होगा। जब आप x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा 5, जब आप y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 12। ठीक, बस हमें निकालना क्या, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट में 0 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 13 का स्क्वायर। तो आंसर क्या है 13। तो डिस्टेंस जो है ये कितनी है 13 मीटर है, 13 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दिया का क्वेश्चन है, बोला है कि गिवन टेबल शोज द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ ए हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली और एनुअली का डाटा दिया है पास फेल का। ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सेक्शन बी ऑफ द क्लास। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें 10 1 5 9 90, ये आंसर गलत होगा। देखो सभी को ऐड नहीं करना है, टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स होगा बी के अंदर टोटल स्टूडेंट क्या हो गया, एक तो 15, ठीक है ये 15 हुआ है, जो फेल्ड वाले हैं 30 प्लस 20 30 प्लस 25 माइनस करना पड़ेगा 20। ठीक है, देखो जो बच्चे हाफ ईयरली में पास हुए, जो बच्चे एनुअल में पास हुए और जो बोथ में पास हुए, तो ये तो ऑलरेडी इन दोनों में आ गए ना, तो हमको 20 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ये कितना रहा 25 और ये कितना होगा 30 40 50। बी के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं 50 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ एग्जाम्स इन ऑल सेक्शंस आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम्स इन ऑल सेक्शंस। ठीक है, ऑल सेक्शंस में जो पास हुए हैं, ठीक है तो देखो पास और फेल, पास और फेल, पास कितने हैं 20 20 65, फेल वाले कितने हैं 20 30 30 45, का रेशियो क्या होगा 5 9 जाओ 13 जाओ। तो हमें क्या करना है कि लेस देन, अच्छा इससे फेल से पूछा है ना तो कितना है 5 ज़्यादा है, इससे 9 से नहीं 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है 9 से, इंटू क्या करेंगे अपन 100, परसेंटेज निकालना है तो ये क्या हो रहा है 400/9 क्या हुआ 4/9%। 4, देखो इन ऑल सेक्शंस व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द पास स्टूडेंट व्हाट मोर देन द फेल्ड। हाँ ठीक है सही है 44 4/9%। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली वन एग्जामिनेशन इन ऑल सेक्शंस। ठीक है, तो उसने बोला एवरेज निकालिए, एवरेज क्या निकले कैसे निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन सेक्शन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, देखो इसमें इसमें जो एक में पास होने वाले कितने हैं, देखो 30 प्लस 40 माइनस 20 करना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस इसको करेंगे, क्योंकि इसमें भी ये आया है इसमें भी ये आया, तो एक में से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से जो पास होने वाले हैं वह एक सब्जेक्ट में वो कितने हैं 30, 70 में से 20 जाएगा तो बचा 50, इसमें कितना है 35 ना 35, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 40, टोटल कितने हो गए 50 प्लस 35 प्लस 40 कितना हो 90 90
और 125, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट्स है वन एक सेक्शन तो 125 है, और सेक्शंस कितने हैं, 3 है, तो इंटू करोगे तो क्या होगा, 312 कम 3, 41.6, 41.6 क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। एग्जाम पास में है, इन क्वेश्चन में जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अलग से लिखिए, बार बार रिवाइज करें, ताकि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम न लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।